के माध्यम से लूट मचा रखी है। अब देखिए, आज़ादी के बाद में पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री हूं और हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी हरीश मीणा जी, हमारे वरिष्ठ साथी और आपके लोकप्रिय विधायक रामकेश मीणा जी, बहन इंदिरा मीणा जी, दानिश अबरार जी, प्रशांत बैरवा जी, नवल मीणा जी, जीएल चौधरी जी, गिरिराज जी गुजर, हरी भाई बैरवा, शिवचंद जी बैरवा, कमल बैरवा जी, महेश शर्मा जी, अनवर काजी जी, वीरेंद्र अग्रवाल जी, मुकेश शर्मा जी, नबी खान साहब और सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि गंगापुर सिटी में बार बार आने का अवसर मिलता है। कोई बहाने से पहले बहाना था जब गवर्नमेंट मैच हुए थे, तब भी आया था मैं, बहुत उत्साह था आप लोगों में। जिला बना दिया तब भी मैं आया था। जिला बनना बड़ी बात थी। देखिए, आप सबको पुनः मुबारकबाद का आप गंगापुर सिटी को जिला बनाने में कामयाब हुए। अब आपके, मैं चाहता था 20 जिले बने थे उस वक्त, सरकार चली गई, अब नई सरकार पे दबाव बनाए रखेंगे। 20 जिले के ही हेडक्वार्टर के मास्टर प्लान बनने चाहिए, मिनी सचिवालय कहाँ बने, डीएलओ के ऑफिस कहाँ बने, स्कूल कॉलेज, कभी विश्वविद्यालय बनता हो, मेडिकल कॉलेज बनती हो, कहाँ कहाँ बनेंगे पहले ही तय हो जाना चाहिए, मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए। अब नई गवर्नमेंट आई है तो हम विपक्ष में हैं, हमारी तमाम योजनाएं चाहे वो चिकित्सा वाली हो उसको कमज़ोर कर रहे हैं लोग। चिरंजीवी योजना 25 लाख की थी। स्कूलें बंद कर रहे हैं, जो अंग्रेजी स्कूल थी कई बंद हो गई। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी की योजनाओं में, अब जल जीवन मिशन है। अब 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, 45% पैसा भारत सरकार देती है। स्टेट गवर्नमेंट का नाम ही नहीं आएगा, जैसे कोई स्कीम उन्हीं की स्कीम हो। मोदी जी खुद बोलते हैं यही भाषा काम लेते। बल्कि मैंने तो ये कदम आगे बढ़ कर के 10% पैसा इकट्ठा करना था गांव वालों से। मैंने फैसला किया है कि राजस्थान की गवर्नमेंट देगी 10% पैसा, करोड़ों में होता है, वो इकट्ठा गांव से नहीं लेंगे और घर घर नल पहुंचेगा। ये स्कीम बनाई हुई है। इस मौके पर मैं अगर स्कीम में बताऊं कि क्या क्या काम किए, वो लंबी बात हो जाएगी। रामकेश जी आपके अपने हैं, यहाँ कोई कमी रखी नहीं। हर क्षेत्र में पेंशन देने की बात हो, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन दी गई। 1 करोड़ लोग पेंशन ले रहे हैं आज राजस्थान के अंदर, 1 करोड़ लोग। और आगे अपना बढ़ोतरी होगी, ये हमने कानून पास कर दिया, 15% की होगी। पशुपालकों के लिए अलग स्कीम बना दी हमने, 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे थे। लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये दिए गए। आगे 2 गायों का बीमा करने की स्कीम थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्कीमें इतनी बनी, आज 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल 0 हो गया है, एक नया पैसा नहीं देना पड़ रहा उपभोक्ताओं को। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो किसानों के लिए अलग बजट पेश किया गया। ये ऐसी कई स्कीमें लाए हम लोग, और इसलिए वो ठीक कहा मेरे पूर्व वक्ता ने कि हमारी स्कीमों की चर्चा जो है, पहली बार राजस्थान चर्चा में आया पूरे देश के अंदर। इस कदर शानदार अलग अलग स्कीमें लागू की गई राजस्थान के अंदर, सब आपकी जानकारी के अंदर है। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो हालात हैं राजस्थान के, उसमें नई सरकार आई है। पिछली बार लग रहा था सरकार रिपीट होगी, इस बार आप लोग ही कहते थे सरकार आ नहीं रही है, सरकार आएगी, पर नहीं आ पाई, क्योंकि इतने झूठ बोल बोल के गुमराह किया गया लोगों को। इतने रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है राजस्थान में।
हिंदुओं को तो 5 लाख दिए, मुसलमानों को 50 लाख दे दिए, कन्हैयालाल मर्डर को लेके झूठ बोला गया। सबसे बड़ा पैकेज ही कन्हैयालाल को मिला था उस वक्त में, 50 लाख मिले, 2 नौकरी मिल गई, मुजरिमों को 2 घंटे में पकड़ लिया हम लोगों ने, सभी झूठा प्रचार किया गया। तो मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूँगा, हरीश मीणा जी तो आपके अपने हैं, पहले एमपी रहे हुए, उनका अनुभव भी है, दूसरी बार एमएलए बने हैं, 4.5 साल डीजी रहना। आप सोच सकते हो कि डीजी जो है बनाना और उसके बाद रखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर 4.5 साल तक वो रहे हैं तो कुछ तो काबिलियत उनके खुद के अंदर होगी, तब सरकार ने उनको 4.5 साल तक रखा। डीजी जम के काम किया उन्होंने, समर्पित होकर काम किया, निष्ठा के साथ काम किया। ऐसा नुमाइंदा जीत के जाएगा तो आपका टोंक सवाई माधोपुर का मान सम्मान बढ़ेगा पूरे देश के अंदर। इतना फर्क पड़ता है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है, वे कहाँ कहा है कि टोंक सवाई माधोपुर का एमपी बोल रहा है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। कोई एमपी बोले ही नहीं वहाँ पर, तो जीत के बने चले जाओ। जितने ही लोग जीत के गए, 24 लोग, एक आरएलपी वाला गया, पूछो आपने 10 साल हो गए, 2 बार जीत के जा रहे हो, 25 बड़ी सीटें, आपने रास्ते लिए किया क्या काम? और तो और ईआरसीबी तक में आपने गुमराह किया लोगों को। एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकल जाए हम राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, आज ये हमारी मांग कायम है, सरकार चाहे बदल गई हो, और ये झूठा लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नया कोई एग्रीमेंट कर लिया। वो एग्रीमेंट हमारे हित में नहीं है। हमारी गवर्नमेंट थी तब एग्रीमेंट का प्रस्ताव बना था, मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मना किया, हमें इसको मंजूर नहीं करना है। तो मुझे मालूम है नई बात नहीं है, सरकार बनता ही एग्रीमेंट पे जबरदस्ती साइन करवा लिए, प्रचार कर लिया, ईआरसीबी का एग्रीमेंट नया हो गया है और नया उसका नाम ही नया रख दिया गया। 13 जिले का मामला है पीने के पानी का, 2 लाख हेक्टर सिंचाई का मामला है। तो इसलिए जिस रूप में ये गुमराह कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनकी सोच है, वो आपके सामने आ चुकी है। यमुना का पानी की बात करते हैं, एग्रीमेंट नया हो गया हमारा। ये बच्चों का खेल नहीं है। इंटर स्टेट के एग्रीमेंट सालों लगते हैं, अलग अलग असेंबलीज के अंदर एमएलए क्या बोलता है, सरकार क्या कहती है। जैसे यमुना की बात की गई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दिया हमें ये मंजूर नहीं है। किसकी बात करो? यहाँ के मुख्यमंत्री फिर करके आभार व्यक्त कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। ईआरसीबी हो, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे गुजरात के पानी लाने की बात हो, स्थिति वीकर बनी हुई राजस्थान के अंदर। मैं आपको कहना चाहूँगा, अब सशक्त अगर एमपी जाता जीत के, तो खाली गंगापुर टोंक की बात नहीं है। एमपी राजस्थान भर का एमपी होता, वो पूरे राजस्थान की पैरवी करेंगे मजबूती के साथ में, लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। ये सशक्त व्यक्तित्व का धनी है हरीश मीणा। हमारी जिम्मेदारी है, एक उम्मीदवार सब जगह जा नहीं सकता कैंपेन करने के लिए भी, आप तो जानते हो। आप सब हरीश मीणा बनकर के घूमोगे तब जाकर के ये चुनाव कामयाब होगा। उसी रूप में आपको मैं समझता हूँ कि सब जगह जाना पड़ेगा। देश में क्या हो रहा है वो भी आपको मालूम है, पूर्व वक्ताओं ने इशारा किया आपको। आज हम क्यों कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये नौबत क्यों आई है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की दर्जा उड़ रही है, उसको बदलने की बात होने लग गई है। मोदी जी कहते हैं कि अगले सरकार बनते ही 100 दिन की कार्य योजना बना दी मैंने, तो क्या बना दी बताओ, देश को तो बताओ कम से कम। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से लूट मचा रखी है। अब देखिए, आज़ादी के बाद में पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री हूँ और किसी को भेज दूँ, पुलिस वालों को किसी के घर पे धमकाने के लिए एसीबी को भेजते हम लोग, और पैसा मंगा ले पार्टी के नाम पे
और वो केस खत्म कर दें। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, मामूली बात नहीं है। ईडी भेजा गया और 50 करोड़ मंगा लिए, 100 करोड़ मंगा लिए, 500 करोड़ मंगा लिए, 8,500 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए इन्होंने, लूट लिया देश को। अब तो हो क्या रहा देश के अंदर, कितनी बदनामी हो रही है। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, बताइए आप। 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, हेमंत सोरेन और आदिवासी मुख्यमंत्री वो झारखंड का, केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं। संवैधानिक पदों के बैठे हुए जो चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने उनको जेल में डाल दिया आपने। आज अमेरिका और जर्मनी कह रहा है कि आप अपने 2 मुख्यमंत्री जेल में कैसे डाल सकते हो, चुनाव चल रहा है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, चुनाव कैसे लड़ेंगे, वो कैंपेन कैसे करेंगे। ऐसे जरूरी था तो आप चुनाव के बाद में कार्रवाई कर लेते। वो कोई भाग रहे थे कि लंदन, जो नीरव मोदी और विजय माल्या और जो भागे थे, उछल नहीं मारते ये लोग, कहाँ भागे जा रहे थे। देखिए गुंडागर्दी हो रही है देश के अंदर, कांग्रेस खाते बंद कर दिए। आप पता कभी सुना आपने, राजनीतिक पार्टी के 12 खाते बंद करके पैसा निकाल लिया इनकम टैक्स ने। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरी दुनिया के मुल्कों का संघ है बना, वो हिंदुस्तानी मेंबर उसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का। वो कह रहा है कि आपने ये खाते कैसे बंद कर दिए पॉलिटिकल पार्टी के, कांग्रेस के, नेशनल पार्टी है, चुनाव चल रहा है, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, वो अपने उम्मीदवारों को पैसे कैसे देंगे। आज हमारे उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है, पार्टी फंड दे नहीं पा रही है, पार्टी जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए हो नहीं पा रही है। तो आप इक्वल फील्ड कहाँ हो दोनों का। लोकतंत्र में बराबर का मैदान मिलता है पक्ष विपक्ष को, तब जाके लड़ाई होती है, जनता फैसला करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसके लायक छोड़े नहीं आपने पार्टी को, यूएन बुरे बुरे आलोचना कर रहा हमारी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके ध्यान रखें, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, कोई लंबी बात कहने की आवश्यकता है नहीं। आप तो मजबूती के साथ में इस चुनाव में सबक सिखाएं, लोगों को मालूम पड़े। असेंबली चुनाव तो जीत के चले गए, जिस प्रकार की उन्होंने वादे किए थे और झूठ बोले थे। अब गांव-गांव में अभी से ही कांग्रेस की स्कीमों की चर्चा वापस होने लग गई है, आपने महसूस किया होगा। नंबर 1, उसका फायदा आपको मिलेगा। इतनी शानदार स्कीमें आज तक इतिहास में कभी बनी नहीं थी जो हमने बनाई थी। नंबर 2, नई गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, स्कीमें कमजोर कर रही है, बंद कर रही है, उसका फायदा आपको मिलेगा। और नंबर 3, जो मोदी जी और अन्य नेता लोग बोल के गए थे, जनता सवाल पूछेगी उनसे, ये झूठे आरोप लगाए आपने, साधन आपके बारे में खूब है, धनबल की कमी नहीं है, खूब प्रचार किया आपने मीडिया के अंदर, जवाब उसका दो कि आप झूठ क्यों बोले उसके लिए। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के आपके यहाँ पर हरीश मीणा जी को भेजा उम्मीदवार बना करके। ऐसे माहौल में चुनाव लड़ना ही बड़ी बहादुरी का काम है, आप समझ सकते हो। हमने सबने इनको रिक्वेस्ट की, हरीश मीणा जी को, रामकेश जी ने भी, इंदिरा मीणा जी ने भी, जितने नेता बैठे हैं सबने कहा भाई टिकट तो मांग रहे सब लोग, हरीश मीणा टिकट मिल गया, अब हम सब एकजुट हैं और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सवाल हरीश मीणा का नहीं है, ये सवाल है देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये देश में बाबा साहब के अम्बेडकर को बचाने का चुनाव है और देश में आने वाली पीढ़ियों के बचाव करना चुनाव है। लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रहेगा। चुनाव अगर चाइना की तरह, रशिया की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह होने लग गए तो क्या होगा देश का। आज तो देश में 70 साल हो गए
देश में लोकतंत्र कायम रहा, वोटों का राज, इसलिए मान सम्मान गरीब आदमी का है। हमें हाथ जोड़ना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, मीटिंग बुलानी पड़ती है, अपनी बात कहनी पड़ती है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सैनिकों का शासन हो गया, वहाँ पर चुनावी फर्जी होते हैं। वहाँ पर इंदिरा गांधी ने जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर। उन्होंने क्या कहा था, मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी जान जा सकती है, कोई ऐसी बात चल पड़ी थी। उड़ीसा में उन्होंने कहा मरने के एक दिन पहले ही हो सकता है मेरी जान चली जाए, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। ये आज बैठे हैं नेता बन के, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े नेता, इनको शर्म आती है वो त्याग बलिदान की कहानियाँ कहते हुए। वो पंडित नेहरू की आलोचना करते हैं जिसने नींव मजबूत करी देश की, आज़ाद होते देश। शर्म आती है। राजीव गांधी शहीद हो गए, उनकी चर्चा कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, वो भी आपको देखना है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। दुनिया के इतिहास में, दुनिया के कह रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए देश के बांग्लादेश बना दिया इंदिरा गांधी ने, ऐसी घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई है जो हिंदुस्तान के महाद्वीप में यहाँ पर हुई है। सब देखते रहे कि दुनिया, अमेरिका की चिंता नहीं करी इंदिरा गांधी ने 7वें बेड़े की, रवाना कर दिया 7वां बेड़ा हमारे खिलाफ में उस वक्त में। आज उनका नाम नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, ऐसी बातें करते हैं। आखिर में यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी है जो देश को बचाएगी, क्योंकि यहाँ अनेक धर्म है, अनेक जाति हैं, अनेक वर्ग है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसमें जो उनको अनुभव हुआ, पब्लिक से विचार आए, सुझाव आए, उसके आधार पर 5 न्याय योजना दी गई है पब्लिक को, 25 गारंटी दी गई है। उसमें किसानों के लिए MSP की गारंटी भी है, कानून बना के दी जाएगी, ये भी उसके अंदर कर दिया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे मेरे साथ में, वो बोला करते थे कि MSP की कानून बनना चाहिए किसानों के लिए। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, वो 10 साल हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इन्हीं कथनी में कहीं अंतर है। भारत जोड़ो यात्रा में 25 गारंटियाँ पढ़ें, अखबारों के अंदर आ रही है लगातार। आप देखेंगे कि शानदार युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए जो गारंटी दी गई है, आप खुद महसूस करोगे कि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया देश के इतिहास के अंदर, ये मैनिफेस्टो के रूप के अंदर। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल दिए जाएंगे, ये प्रॉमिस की गई, उसके अंदर महिलाओं के लिए की गई है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे उनको अप्रेंटिस करने के लिए, तमाम स्कीमें उसके अंदर है। आप देखिएगा, शानदार मैनिफेस्टो है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जो सरकार चला रही है अभी तक आ ही नहीं पाया है, और कांग्रेस ने 5 तारीख को मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को मैनिफेस्टो बना दिया, और जो सत्ता में पार्टी है, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। 5 दिन बाद तो चुनाव है, फर्स्ट पेज का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये आपका गारंटी कार्ड है कांग्रेस का, इसमें खड़गे साहब के, राहुल जी के साइन भी हैं, और बाकायदा ये आप लोगों के लिए एक, मैं समझता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप लोग जो यहाँ आए हैं, अगवा लोग हो आप जाके गांव में, ढाणी में सबको समझा सकते हैं, और सब मिलकर के आप लोग 26 तारीख को भारी बहुमत से आप हरीश मीणा जी को कामयाब करें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास के लिए यहाँ का आम आवाम आपका बहुत बहुत अभिनंदन।